गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में हम लोग कैकुबाद जी को देखते हैं। कैकुबाद के हम लोग देखते हैं कि कैकुबाद के बाद गुलाम वंश का पतन हो जाता है और कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो हाँ, हमने शुरू किया अपनी कहानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरब आक्रमण होता है 712 ईस्वी के लगभग में। अरब आक्रमण के बाद हम लोग देखते हैं कि अरब विजयी हो जाता है और सिंध के क्षेत्र पर हम देख सकते हैं कि इस्लाम जो है उसका शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद की कहानी जो इस प्रकार से होती है कि तुर्की जो है उनका आक्रमण होता है। मोहम्मद गजनवी आता है, भारत को लूटता है, 17 बार मारता है भारत को, मतलब आक्रमण करता है। और सोमनाथ मंदिर वाला जो केस है वो तो हम लोगों ने देखा ही था। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के दुसरका वाला जो आता है, अफगानिस्तान से ही मोहम्मद गौरी 2 बार लात खाता है भारत से, मगर 2 बार लात खाने के बाद तीसरकी बार फिर कूद के आता है। और तीसरकी बार कूद के आता है तो कुछ कारण से, कुछ आंतरिक कारण होते हैं, उनके कारण होता क्या है कि गौरी की ताकत जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है और वो विक्रमादित्य सॉरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उनको कारागार वगैरह में डाल देता है। काफ़ी सालों तक शासन करता है और अंत में हम लोग देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है अपने घर जाते वक्त, या कह सकते हैं अपने प्रदेश जाते वक्त। गजनी जा रहा होता है वो और इसी दौरान उसको जाट लोग जो होते हैं वो मार देते हैं रास्ते में ही। फिर कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। जाट का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि ये गुलाम इसका सेनापति था। अब आगे की कहानी में हम लोग देखते हैं कि गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सेनापति होता है और वो आगे बैठ जाता है सत्ता पे राज करता है। अब गुलाम वंश के बाद, गुलाम वंश के पहले शासक के रूप में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हम लोग देखते हैं कि एक मतलब अच्छा ही शासक था। इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा करवाया और काफ़ी सारी चीज़ें थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर आई रजिया सुल्तान और रजिया के बाद आते हैं बलबन, जो कि 40 गुलाम की में से एक गुलाम होते हैं। बलबन के बाद की जो सत्ताएं हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और अंततः हम लोग देखते हैं अंतिम शासक के रूप में कैकुबाद को और कैकुबाद की हत्या कर दिया जाता है। उसके सेनापति जिसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी सत्ता पर अपना शासन जमा लेता है और स्थापना करता है खिलजी वंश की। तो हेडिंग है हमारा आज का खिलजी वंश। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़े पुराने चीज़ों की तो 1206 में तो हमारा कौन आया था? 1206 में गुलाम 90 तक राज किया, जो 90 से 1320 तक ये राज करता है। सबसे कम शासनकाल इसी का रहा पूरे सल्तनत काल में, केवल 30 साल राज किया ये 1320 तक। आगे बढ़े हम लोग तो संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ऊपर की कहानी मैंने बता दी है कि बलबन के धीरे धीरे गुलाम वंश का शासन कमजोर पड़ता गया। बलबन के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है, पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ने अवस्था का फायदा उठाया और शासन अपने हाथ में ले लिया। संस्थापक बनाया खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। आगे बढ़े कहानी को तो कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल का सबसे वृद्धावस्था में शासन में आने वाला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। एकदम बुढ़ऊ था। ऐसा अनुमानित है कि 70 साल से भी अधिक इसकी आयु थी। ठीक है, सबसे बुढ़ऊ था। तो बुढ़ऊ था तो एक भतीजा था, एक भाई का लड़का, ओकरा नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? भतीजा उसका क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी भतीजवा कहा कि आप बुढ़ा गए हैं, सत्ता हमको दे दीजिए। ये नहीं दिए, मार डाला इसको, इसको मार डाला। अब मार के सत्ता अपने हाथ में ले लिया और अब अगले शासक को हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार डाला। जलालुद्दीन को मारा। जलालुद्दीन की हत्या की। कहाँ पर हत्या की? तो कड़ा में, जो कि आज का प्रयागराज है। प्रयागराज जो है वहां पर इसकी हत्या कर दिया और आ गया अलाउद्दीन खिलजी। ये एक मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा शासक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने इतने सारे काम किए, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। इसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त किया।
अच्छा, इनकी बात करें तो ये देख रहे हो ना, जलालुद्दीन खिलजी 90 से 96 तक 6 साल राज किए, और ये 96 से 16 काफी लंबा राज हम लोग देख सकते हैं, 20 साल का लगभग में ये राज किया। तो इसने उत्तरी भारत की विजय किया। उत्तरी भारत में हम लोग किसको किसको देखेंगे? उत्तरी भारत में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये विजयी करता है 1209 ईस्वी के लगभग में, 1299 ईस्वी के लगभग में ये गुजरात पर विजय पाता है। 1299 यार, 1299। फिर आता है 1301, इसमें फिर आता है 1300 आई थिंक लगभग 1303, फिर 1305 लगभग है। ठीक है, मालवा युद्ध जीतता है 1305 में। तो 1303 है और 1305 है। गुजरात के बाद आता है रणथंभौर। रणथंभौर याद करना पड़ेगा, रणथंभौर। फिर आता है चित्तौड़, और फिर आता है मालवा। मालवा। ठीक है, थोड़ा गंजी राइटिंग है, इसको थोड़ा देख लेना। फिर आते हैं हम लोग दक्षिणी भारत पर विजय की यात्रा पर। दक्षिणी भारत अपने नहीं गया था, ये अपने सेनापतिया को भेजा था, जिसका नाम था मोहम्मद काफूर, सॉरी मलिक काफूर, मोहम्मद मलिक काफूर। ये जाता है और कहाँ कहाँ पर ये कब्जा करता है? तो दक्षिण भारत हमारा ये रहा, पूरा मान के चलो ये पूरा ही कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र पे कब्जा किया पहले, फिर आया आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर मतलब काफी कब्जा किया। तो हम लोग 4 को देखने वाले हैं। उस समय महाराष्ट्र जो है उसको कहा जाता था देवगिरी, तो देवगिरी पर इसने कब्जा किया। देवगिरी के कौन से शासक थे? देवगिरी के शासक का नाम था यादव शासक। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर। आंध्र प्रदेश में वारंगल को इसने पराजित किया। वारंगल क्षेत्र में जो राजा थे उनको वारंगल क्षेत्र के राजा, और इससे कोहिनूर जो है चुरा लिया इसने। काकतीय वंश है, काकतीय वंश से इसने क्या किया? कोहिनूर चुराया। कोहिनूर नहीं, कोहिनूर। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर आते हैं। द्वार समुद्र के होयसल शासक को पराजित किया। द्वार समुद्र कह सकते हो, मतलब वही मध्य दक्षिणी भारत। होयसल शासक को पराजित किया, और अंत में हम लोग देखते हैं कि मदुरा के पांड्य को पराजित करके दक्षिण भारत पर भी ये विजय पा लेता है। मदिरा नहीं रे, मदुरा, चेन्नई के आसपास मदुरई है ना, चेन्नई। मदुरा के पांड्य को पराजित किया, और पूरा जो है उत्तरी दक्षिणी भारत पे काफी अच्छा खासा साम्राज्य अपना बना लिया। आगे बढ़े तो मध्यकाल में खिलजी ने सर्वप्रथम भूमि की माप कराई, और इसने एक माप की पद्धति दी जिसको कहा गया बिस्वा। हम लोग नहीं कहते हैं एक बिस्वा जमीन है, वही बिस्वा को भूमि की इकाई बताया। इसने वेश्यावृत्ति और मदिरापान पर प्रतिबंध लगाया। इसने दान में दी गई जो भूमि है, या मतलब इनाम हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क भूमि का नाम है, और वक्फ भूमि को जब्त कर लिया। हम लोग देखते थे कि उस समय जो प्रशासनिक लोग थे वो क्या करते थे कि जितने ये सब जो लोग हैं मतलब गांव में, उनसे उनकी जमीन ले लेते थे, कहते थे हमको दान में जमीन चाहिए।
तो लेके वो सब मतलब भ्रष्टाचार करते थे, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा कुछ हुआ था कि ऐसा पाया जाता है कि खुर्दम फुर्दम क्या खुल मुकद्दम चौधरी, अरे सॉरी, इनाम मिल्क ये सब जो है ऐसा था। और उसके बाद खुल मुकद्दम चौधरी पर भी जो है हम लोग देखते हैं कि सीमित किया जाता है इनके शक्तियों को। ठीक है, तो खुल मुकद्दम चौधरी कौन थे? एक तरीके से कर व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले अधिकारी थे, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोग थे। और ये कौन थे? ये भूमि के पार्ट को है, नाम है मिल्क, इनाम, वक्फ। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसने योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती शुरू की। मतलब कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। सैनिकों का चेहरा और घोड़ों को दागने की परंपरा की शुरुआत की। घोड़ों पर कुछ मतलब एक तरीके से अगर युद्ध में अगर घोड़े चाहिए तो केवल वही घोड़े आएंगे जो कि उस लायक हैं, कोई भी घोड़े नहीं आ जाएंगे, ऐसा सिस्टम था ये। और सैनिकों को चेहरे के मुकर्रिंग जो है भेदभाव वगैरह खत्म किया गया था, ऐसा कुछ इसका अर्थ निकाला जा सकता है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करता है। उसके लिए करता क्या है कि निश्चित मूल्य पर वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध या खरीदने की व्यवस्था लागू करता है। मतलब कि अगर ये चीज़ है, मान लो ये कोई खाने की चीज़ है, तो ये कह दिया कि 5 रुपए का मिलेगा, मतलब 5 रुपए का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बाजार को उस समय कहते थे मंडी। और बाजार का जो दरोगा है उसको कहते थे शहना ए मंडी, शहना ए मंडी। तो ठीक ठाक इसका शासनकाल रहा। और हम लोग देखते हैं कि जो है धीरे धीरे इसका शासनकाल खत्म होता गया। अंत में खुसरो शाह जो है इसके अंतिम शासक बनते हैं, खुसरो शाह। खुसरो शाह अंतिम शासक बनते हैं और इसी के साथ हमारा खिलजी वंश का भी धीरे धीरे पतन हो जाता है। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश एकदम बकलोल वंश था, बहुत खास नहीं है। तो सीधे तुगलक वंश पे हम लोग घुस जाएंगे, तुगलक और लोधी पढ़ेंगे और कहानी आगे बढ़ेगी। ये कहानी में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी को पढ़े। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ों को देखा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई, तबाह हो गया। मिलते हैं, बाय।